you know what time it is? It is time for the Pro Bar! The pro fight of the league is presented by Cocktail Arts. We are moving into the 15th bout of the night, which is a Pro Bout League. And introducing first from the red corner, Sagnik Gupta. And his opponent from the blue corner, Raghunandan. Yes, ladies and gentlemen, this is the Mixed Martial Arts Federation of India presents the National MMA Championship. We are into the 15th bout of the night, which is a pro fight bout, which is sponsored by Cocktail Arts, and it is for the catch weight category. And introducing first from the red corner, weighing in at 79 kilos, standing in a 5 feet 8 inches tall, representing Assam, Sagnik Gupta. And his opponent from the blue corner, weighing in at 78 kilos, standing in a 5 feet 9 inches tall, a boxing specialist, representing Delhi, Raghunandan. Referee for the bout, Surendra Pandey. Well done. Go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. So a clean fight. When I say stop, you stop. You always follow my command. Touch at your will. और आज का ये मेन इवेंट है प्रो बाउट। ब्लू कॉर्नर में दिल्ली से है रघुनंदन और रेड कॉर्नर में असम से साग्निक गुप्ता। 3 राउंड्स होंगे, 5 मिनट के प्रोफेशनल बाउट है ये। और शुरुआत ही एक इनसाइड लेग किक से, और किक्स लगाने की कोशिश यहाँ पे और उसका जवाब देने की कोशिश रघुनंदन की तरफ से। अच्छे स्ट्राइक्स लगा रहे हैं यहाँ पे साग्निक। शुरुआत बहुत ही बढ़िया लेग किक्स के साथ। रघुनंदन तैयार है काउंटर करने की यहाँ पे कोशिश, और फिर से खुद ही एक लेग किक लगाने की कोशिश, लेकिन और साग्निक की लेग किक चेक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शुरुआत बहुत तेज हो रही है यहाँ पर।
और रघुनंदन जो है आने को बुलावा दे रहे हैं सबनिक को। सबनिक को बुलावा दे रहे हैं और अब प्रेशर कर रहे हैं रघुनंदन। दोनों फाइटर्स ब्राउन करते हुए, क्या बेहतरीन हुक्स लगाया रघुनंदन ने। थोड़े से हिल गए साग्निक, लेकिन अभी भी आगे बढ़ते हुए। साग्निक बहुत ज्यादा आक्रामक फाइटर है और रघुनंदन भी उतना ही आक्रामक। ओवरराइट राइट और लेफ्ट हुक लगाया साग्निक ने। प्रोफेशनल फाइट है ये। 5 मिनट के 3 राउंड्स, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल ये पहला मिनट इन 3 राउंड्स में से। जिस कदर ये फाइट जा रही है ऐसा लग नहीं रहा कि ये 5 मिनट के 3 राउंड्स जाएगी। फिलहाल साग्निक, दोनों ही फाइटर्स ने स्विंग किया है और अब थोड़ा सा आंकने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों फाइटर्स फिर से ब्रॉल में जोरदार हुक्स लगा रहे हैं रघुनंदन और किक्स। ओ यहाँ पे ज्यादा अपरकट आगे आते हुए फाइटर को अपरकट लगाने की कोशिश। दोनों ही फाइटर्स थोड़ी से चूक रहे हैं टाइमिंग का। अब जैसे आगे जाके अंदाजा होगा उन्हें, तो ये पंचेस जो मिस हो रहे हैं थोड़े से वो लैंड होंगे। और साग्निक वैसे ही टेक डाउन की कोशिश करते हुए, लेकिन रघुनंदन ने उन्हें गिलिटीन में जकड़ लिया है। मौका है यहाँ पे रघुनंदन को गिलिटीन लेने का, लेकिन साग्निक जो है अपनी पोस्चर अगर बनाए रखेंगे तो खतरा वो टल सकता है। फिलहाल केज पर दबोच कर रखा है रघुनंदन, कोशिश कर रहे हैं स्टैंडिंग गिलिटीन की, लेकिन साग्निक जो है अगर जब तक उनकी गर्दन सीधी होगी और बैक स्ट्रेट होगी तब तक उन पे खतरा नहीं है। अगर पोस्चर उनकी ब्रेक हो गई तो गिलिटीन का बिल्कुल खतरा होगा उन्हें, और इसी कारण वो पूरे बॉडी से केज को दबा रहे हैं और बढ़िया एस्केप गिलिटीन से और बढ़िया स्ट्राइकिंग करते हुए साग्निक। दोनों ही फाइटर्स जोरदार पंचे, बहुत ज्यादा आक्रामक दोनों फाइटर्स और बढ़िया स्ट्राइकर, नॉकआउट आर्टिस्ट है। हमने पहली फाइट्स में देखा इनके ये बढ़िया नॉकआउट्स लगाते हैं, तो आज भी उसी की तलाश और उसी की कोशिश होगी। एक हाई गार्ड के साथ रघुनंदन थोड़े से बॉक्सर लग रहे हैं बॉक्सिंग स्टांस में। साग्निक जो है किक बॉक्सर है तो किक ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रघुनंदन एक बढ़िया काफ किक लगाई और यहाँ पे फाइट। एक जोरदार किक, आवाज पूरी अरीना में गूंजती हुई इस किक्स की। अच्छा जाम है लेकिन रघुनंदन का, और आक्रामकता से आगे बढ़ते हुए और दोनों फाइटर्स पंच का टेक डाउन और क्लिंच में ये फाइट अच्छी नहीं लगाई यहाँ पे रघुनंदन ने, लेकिन साग्निक ब्लॉक कर टेक डाउन अटेम्प्ट अच्छा था साग्निक का, लेकिन अच्छा डिफेंस भी किया रघुनंदन। बढ़िया स्ट्राइकिंग करते हुए दोनों स्ट्राइकर्स अच्छे हैं। साग्निक मिक्स कर रहे हैं, जैसे टेक डाउन्स भी दिखा रहे हैं। सक्सेसफुल नहीं होंगे तो भी सोचने में मजबूर करेंगे रघुनंदन को कि टेक डाउन का डर बना रहेगा, लेकिन जो ये स्विंग कर रहे हैं रघुनंदन, हर पंच उनका नॉकआउट की तलाश में। और अब साग्निक ने स्विंग किया, वो सटीक अपरकट की कोशिश, अपरकट काउंटर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साग्निक बचे उस पंच से। क्या बढ़िया फाइट हुई है। पहला राउंड बहुत ही खतरनाक, और दोनों ऐसे नॉकआउट पंचर्स है, नॉकआउट पंच मारते हैं दोनों फाइटर्स और बॉक्सिंग स्टाइल में आते हैं रघुनंदन। जब आगे बॉडी पंचेस लगाते हैं उसके बाद हेड के लिए जो हुक लगाते हैं, बहुत खतरे में हो सकते हैं साग्निक, लेकिन अच्छा गार्ड फिलहाल के लिए तो अच्छा गार्ड बनाए रखा उन्होंने, हाई गार्ड, और एक जोरदार किक लगाई रघुनंदन ने। बढ़िया फ्रंट किक, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं रघुनंदन का बढ़िया गार्ड है यहाँ पर, और फेंट करते हुए रघुनंदन भी, और साग्निक थोड़ा सा सर अपना आगे डाल रहे ताकि वो एक बेट की तरह इस्तेमाल करे उसे। और अच्छा गार्ड लेकर आए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ताकत से दोनों फाइटर स्विंग कर रहे हैं, और ये फ्रंट किक लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं साग्निक। लेकिन हर बार जब रघुनंदन स्विंग करते हैं 3 पंचेस एक साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और तकनीकी स्ट्राइकिंग जो साग्निक कर रहे हैं उसे काउंटर कर रहे हैं एक बढ़िया कॉम्बिनेशन से हर बार। और जजेस की आंखों में काफी समानता राउंड, ये 10 सेकंड की जो क्लैपर है पहले राउंड की समाप्ति का अंदेशा देता है। 10 सेकंड बाकी है इस पहले राउंड में अंत में, और यहाँ पे होता है पहला राउंड समाप्त। क्या बेहतरीन पहला राउंड, बहुत ही आक्रामक था ये दोनों ही तरफ से।
और हम तैयार है दूसरे राउंड की शुरुआत के लिए। आपको याद दिला दूं ये को-मेन इवेंट है, प्रो बाउट 5 मिनट के 3 राउंड, और हम है दूसरे राउंड में। पहला राउंड काफी एंटरटेनिंग, दोनों फाइटर्स ने समानतम स्ट्राइक्स लगाए। बहुत ही मुश्किल है जजेस का कहना कि कौन आगे बढ़ा उस पहले राउंड में। दोनों फाइटर्स ने बहुत बढ़िया स्ट्राइक्स लगाए, और अब जानते हैं, देखिए रघुनंदन एक अच्छे बॉक्सर है, साग्निक एक बढ़िया किक बॉक्सर है, तो जानते हैं एक दूसरे को कि बहुत अच्छी नॉकआउट पावर है दोनों के पास, और इसी कारण वो संभाल कर खेल रहे हैं। फिलहाल लेग किक्स का आदान प्रदान यहाँ पर पहले दूसरे राउंड के पहले मिनट में। और आपको याद दिला दूं कि साग्निक ने टेक डाउन अटेम्प्ट भी किया है उलझाने के लिए, और बिल्कुल मौका देकर टेक डाउन कर सकते हैं साग्निक। फिलहाल स्ट्राइकिंग में बढ़िया किक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुक किक का इस्तेमाल किया उन्होंने फेस पर, लेकिन रघुनंदन का जो गार्ड है, बॉक्सिंग स्टाइल हाई गार्ड है, जो सारे अटैक्स को फिलहाल के लिए रोकता हुआ। और यहाँ पे जो तीव्रता है, ऑडियंस की जो तीव्रता आपको महसूस हो रही होगी, क्योंकि सबको पता है कि दोनों फाइटर्स एक पंच में, एक कॉम्बिनेशन में ये फाइट खत्म कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी कारण बहुत टेंस यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, लेकिन एनर्जी बेहतरीन। और आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं क्राउड में कितना सपोर्ट है इन दोनों फाइटर्स को। दोनों फाइटर्स तैयार होते हुए, और यहाँ पे आगे बढ़ रहे रघुनंदन, लेकिन ज्यादा स्ट्राइक्स लगा रहे हैं साग्निक। ओ लंबे हुक्स लगाने की कोशिश, और थोड़े से चोटिल हो चुके हैं ऐसा लग रहा है रघुनंदन। पैर उनके थोड़े से लड़खड़ा गए, शायद उनकी कोई इंजरी है, लेकिन उसके बावजूद खड़े हैं रघुनंदन। और अब आप देख सकते हैं फुटवर्क में थोड़ी कमी यहाँ पे हमें दिखाई देती हुई, फुटवर्क में थोड़ी सी स्पीड कम दिख रही है रघुनंदन ने, लेकिन पावर बिल्कुल बरकरार। और बॉडी शॉट्स बहुत बढ़िया, एमएमए ग्लव्स के साथ बॉडी शॉट्स अगर टारगेट पे लगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है साग्निक के लिए, लेकिन फिलहाल साग्निक भी टस से मस नहीं हो रहे। बहुत बढ़िया स्ट्राइकर और बहुत ज्यादा क्षमता इनमें पंचेस खाने की। फिलहाल यहाँ पे ऑडियंस पूरी तरह से इस फाइट में उलझी हुई है, पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। आप सुन सकते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी बेहतरीन है। बढ़िया लेग किक लगाई, लेकिन देखिए फेस इतना बेहतरीन तरीके से गार्ड किया रघुनंदन। ओह अच्छा हुक लगाया, लेकिन साग्निक पीछे हटे, समझदारी से खेल रहे हैं साग्निक भी। पंच लगने पर आगे नहीं बढ़ रहे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि उन्हें मौका मिले रिकवर होने का। और थोड़ी सी खरोश है साग्निक के चेहरे पर, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फाइटर्स तैयार होते हुए। दूसरे राउंड के 2.5 मिनट हो चुके हैं शायद, और लगातार पंचेस लगा रहे हैं। इतनी समानता इन दोनों में, जब कोई एक फाइटर स्ट्राइक लगाता है तो दूसरा स्ट्राइक लगाता है। और साग्निक टेक डाउन की कोशिश, और टेक डाउन मिल चुका है साग्निक को। और ये है उन दोनों में फर्क, ये है उन दोनों में फर्क। अब इस राउंड में बढ़िया टेक डाउन लिया साग्निक ने, देखना होगा क्या उसे बरकरार रख सकते हैं, टॉप पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर साग्निक ने टॉप पोजीशन मेंटेन की तो कोई शक नहीं है कि उनका ये राउंड हो जाएगा। फिलहाल हाफ गार्ड में पास करने की कोशिश है केज की, और रघुनंदन के कॉर्नर के पास है ये फाइट, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे हैं साग्निक। देखना होगा कितना एनकरेज कर सकते हैं उनके कॉर्नर उन्हें उठने का, कितनी प्रेरणा दे सकते हैं उन्हें उठने का। फिलहाल थोड़े से थके हारे लग रहे हैं ऐसा रघुनंदन, और साग्निक जो है लगातार ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे हैं। देखिए रघुनंदन यहाँ पे फेस बचा रहे हैं, साग्निक का सर पकड़कर अपने फेस पे पंचेस नहीं खा रहे, लेकिन लगातार जो बॉडी पंचेस खा रहे हैं उसका असर होगा, क्योंकि एक और राउंड बाकी है। और पूरा वजन यहाँ पे साग्निक अपना रघुनंदन पे डाल रहा है। अब शुरू होगा क्योंकि ये प्रो फाइट है। अब एल्बो शुरू हो गया, लेकिन रघुनंदन भी नीचे से एल्बो लगा। बहुत बढ़िया गेम और गार्ड रिकवरी किया रघुनंदन ने, बहुत बढ़िया, अच्छी एल्बोस लगाते हुए। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दोनों फाइटर्स काफी वेल राउंडेड हमें दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे, फुल गार्ड में रिकवर किया है, फुल गार्ड रिकवर किया है रघुनंदन ने, लेकिन साग्निक जो है लगातार पोजीशन बरकरार रखी। और जोरदार एल्बो, लेकिन नीचे से भी रघुनंदन, देखिए इतनी समानतम फाइट है कि हर चीज का जवाब मिलता है। और उठे, लेकिन किक्स, उठते हुए एक फाइटर को किक्स लगाई साग्निक ने, और थोड़े से अब आप हाथ नीचे है रघुनंदन के, थोड़े से थके हारे लग रहे हैं, यहाँ पर। और साग्निक जो है थोड़े बिल्कुल भी थके हारे नहीं लग रहे हैं, अच्छा स्टैमिना लेकर आया साग्निक, साउथ पॉ स्टांस में अब ऑर्थोडॉक्स हुए। और यहाँ पे पूरा क्राउड
उत्तेजित हो चुका है। क्या बेहतरीन फाइट हमें देखने मिली इस राउंड में। साग्निक थोड़े से बिल्कुल आगे होंगे क्योंकि वो टेक डाउन काफी असरदार, और यहाँ पे होता है ये दूसरा राउंड समाप्त। हम तैयार है तीसरे राउंड के लिए। साग्निक ने थोड़ी सी बढ़त बढ़ा ली थी दूसरे राउंड के अंत में, जहां पे उन्होंने टेक डाउन लिया, और पहला राउंड काफी समानतम था। तो देखना होगा क्या रघुनंदन इस राउंड में वापसी कर पाएंगे, क्या वो फिनिश कर पाएंगे, क्या वो राउंड जीत पाएंगे। हाई गार्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी बॉक्सिंग, पूरी तरह से बॉक्सिंग करने के मूड में है, लेकिन साग्निक जो है टेक डाउन, और यहाँ पे क्राउड पूरी तरह से साग्निक के पीछे उस टेक डाउन के बाद क्या बेहतरीन स्लैम लगाया उन्होंने। डबल लेग टेक डाउन केज के सहारे से पटक दिया रघुनंदन को, और अब साइड कंट्रोल में आ चुके हैं साग्निक, और रघुनंदन को कोशिश करनी होगी यहाँ पे उठना होगा रघुनंदन को, वरना इसी पोजीशन में अगर ये फाइट खत्म हुई तो ये फाइट बिल्कुल हार जाएंगे। स्क्रैम्बल करने की कोशिश, बहुत बढ़िया स्क्रैम्बल करे रघुनंदन, और नीज पे आ चुके हैं। अब मौका है यहाँ पे साग्निक के पास गिलेटिन के लिए जाने का या रघुनंदन की बैक लेने का। देखना होगा क्या इस्तेमाल करते वो, और उस फ्रंट हेडलॉक के सहारे उनको केज पर लेके गए, और अब बैक लेने की कोशिश। रेयर नेकेड चोक शायद लग चुका है, लेकिन रेयर नेकेड चोक लग चुका है, लेकिन हुक्स लगाने में कामयाब नहीं हुए, और रघुनंदन बहुत बढ़िया स्क्रैम्बल करते हैं। रघुनंदन टॉप पोजीशन में आ चुका है, क्या बुलेट फेयर है रघुनंदन की तरफ से, काट देनी होगी बिल्कुल, और अब टॉप पोजीशन में आ चुके हैं रघुनंदन। देखना होगा क्योंकि ये आखिरी राउंड है, अब रघुनंदन को कुछ कमाल करना होगा इस राउंड में, क्योंकि टेक डाउन हो चुके इस राउंड में भी और पहले राउंड में भी। तो इस राउंड में कुछ चमत्कार ही करना होगा, शायद ये फिनिश करनी होगी, या वरना एक 10-8 का राउंड लेना होगा रघुनंदन को। और फिलहाल प्रेशर डाल रहे रघुनंदन, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड करना बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए, बहुत जरूरी। शोल्डर प्रेशर डाल रहे हैं साग्निक पे, शायद वहां से सबमिट करना चाहते हैं, लेकिन साग्निक यहाँ पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे इस बात का। आप देख सकते हैं इस एंगल से शोल्डर वजन डाला है, लेकिन पैरों से कंट्रोल कर रहा है ये बात, और बहुत बड़ी बात है ये। रघुनंदन के पास मौका है बिल्कुल, क्योंकि टॉप पोजीशन पे आ चुके हैं, लेकिन अगर ग्राउंड एंड पाउंड नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ये राउंड साग्निक के पास जा सकता है। लेकिन बिल्कुल समय की भी बात होती है कि अगर फाइटर पूरा राउंड आपको इस तरह कंट्रोल कर रहा है, पूरा राउंड अगर आपको इस तरह कंट्रोल कर रहा है, तो बिल्कुल उसको राउंड दे सकते हैं आप, लेकिन क्या वो इनफ होगा जजेस की आंखों में जीतने के लिए। फिलहाल कोई अटैक नहीं दिख रहा है रघुनंदन की तरफ से, और शायद रेफरी ध्यान से देख रहे हैं, शायद ये फाइट रुकाकर फिर से स्टैंड अप करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बिल्कुल कम दिख रही है। जो टॉप पोजीशन में उनकी तरफ से भी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, और यहाँ पे साग्निक के कॉर्नर जो स्वीप करने की गुहार दे रहे हैं उन्हें, फिलहाल काफी अच्छा टॉप प्रेशर, लेकिन एक्टिविटी में कमी, डैमेज में कमी। और रघुनंदन के कॉर्नर ने उन्हें कहा है कि आपको पंचेस लगाने जरूरी। फिलहाल साग्निक जो है ट्रायंगल चोक के लिए जा रहे हैं, उन्हें मिल सकता है ट्रायंगल चोक, आर्म उन्होंने पास कर दिया है, लेकिन टॉप प्रेशर उसके कारण बचे हुए रघुनंदन। यहाँ पे हाथ पास कर दिया, लेकिन रघुनंदन ने वापस वो हाथ अंदर डाल दिया। यहाँ पे रबर गार्ड की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन फिर से ये बहुत ही ज्यादा पैसिव खेल रहे रघुनंदन, और देखना होगा क्या ये जजेस के आंखों में क्या मायने रखता है, क्योंकि इतना पैसिव खेल रहे हैं, और पहले एग्रेसिव सबमिशन के पास थे साग्निक। तो जजेस देखिए, दो नजरिए हैं जजेस के, तो देखना होगा क्या नजरिया अपनाते हैं जजेस। यहाँ पे अब तो एज़ेकियल चोक की कोशिश शायद हमें दिखाई दे रही है रघुनंदन की तरफ से, और हाँ बिल्कुल एज़ेकियल चोक की कोशिश। एक हाथ जो है गले पर और दूसरा हाथ गर्दन के पीछे से कनेक्ट होता हुआ एज़ेकियल चोक की कोशिश, लेकिन उन्हें वो छोड़ना पड़ा, उन्हें मौका नहीं मिला उस एज़ेकियल चोक का। और रेफरी ने फाइट स्टैंड अप की है, रेफरी ने कहा है कि फाइट स्टैंड अप करो,
क्योंकि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, उन्होंने वार्निंग दी कि आपकी तरफ से एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि आप डोमिनेंट पोजीशन में रहकर अगर आप पंचेस नहीं लगा रहे हैं तो आपकी तरफ से एक्टिविटी नहीं है और रेफरी स्टैंड अप कर सकते हैं ये फाइट। फिलहाल पहली वार्निंग दी है रघुनंदन को कि आप एक्टिविटी बढ़ाइए अपनी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ज़्यादा पंचेस नहीं दिखाई दे रहे। काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग है, शायद ग्राउंड एंड पाउंड में इस्तेमाल करें तो फिनिश भी मिल सकती है रघुनंदन को। दोनों ही फाइटर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है यहाँ पर, दोनों ही फाइटर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन। रघुनंदन फिर से एज़िकील चोक के लिए जा रहे हैं, दोनों ही फाइटर्स फिर से एज़िकील चोक के लिए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, रघुनंदन एज़िकील चोक के लिए जा रहे हैं। कोशिश बिल्कुल जारी है, लेकिन सात्विक भी कोशिश कर रहे उठने की। ओपन गार्ड रखना होगा। दोनों ही फाइटर्स ने एक डिफेंसिव अप्रोच किया है, स्ट्राइकिंग बहुत ही बढ़िया दी इनकी, लेकिन तीसरे राउंड में थोड़े से थके होंगे रेफरी, थोड़े से थके होंगे। और यहाँ पे बिल्कुल और एक स्टेलमेट सिचुएशन आ चुकी है हमारे यहाँ, तो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। 10 सेकंड बाकी है इस फाइट के और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, लेकिन रघुनंदन के पास शायद ये राउंड जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी इस बाउट का, इस थर्ड राउंड का उन्होंने कंट्रोल किया और यहाँ पे ये फाइट होती है समाप्त। बहुत ही बेहतरीन राउंड रघुनंदन के लिए ये वाला। दूसरा राउंड साग्निक के लिए था, क्योंकि कंट्रोल किया था साग्निक ने। पहला राउंड देखना होगा, क्योंकि पहला राउंड पूरी तरह से स्ट्राइकिंग था, तो देखना होगा किसको मिलता है वो पहला राउंड और किसको मिलता है वो जजेस डिसीजन। फिलहाल यहाँ पे साग्निक सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैंस के साथ, अपने फैंस के साथ पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपना माउथ गार्ड उन्होंने फेंक दिया है क्राउड में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। रघुनंदन भी थोड़े से थके हारे लग रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमें दिखाई दी। What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. all right. इससे पहले कि विनर के नाम अनाउंस हो, मैं चाहूंगा थोड़ी हाउस लाइट्स दे दी जाए, क्योंकि वहां पर एक सेक्शन है जिसको हम देखना चाहेंगे। हाउस लाइट्स, हाउस लाइट्स। all right. The judges have made their decision. This pro fight was a killer of a competition. It was a cutthroat fight, and in the end, there is one winner. And the winner of this bout by unanimous decision, Sagney Gupta! To give away the trophy, I would like to call on stage Mr. Dilip Chauhan. Mr. Dilip Chauhan. Mr. Dilip Chauhan, please come on stage. Mr. Dilip Chauhan. लाइट वाले थोड़ी सी हाउस लाइट्स दे दो यार, वहां का सेक्शन जो है पूरा आसाम का। म्यूजिक ऑफ, म्यूजिक ऑफ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सागनी गुप्ता आसाम से जीते हैं और हम सब महाराष्ट्र में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इतनी आवाज करें कि आवाज आसाम तक पहुंचाए।
I would request Mayur sir to give away the memento to Mr. Dilip Chauhan. यार साग नहीं बोलता जीता है पूरा शोर मचा